पूरा देश एक तरफ 7 मई के उस मॉक ड्रिल का इंतजार कर रहा था कि हमारे देश में जनता को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल किस तरीके की होगी, क्या क्या मॉक ड्रिल में होगा, ब्लैकआउट कैसा होगा। लेकिन इसी दरमियान रात को 1:30 बजे पाकिस्तान पर भारत की एक ऐसी एयर स्ट्राइक की जाती है जिसके बाद आज सुबह जैसे ही लोग उठे तो उस मॉक ड्रिल को भूल करके इस एयर स्ट्राइक पर आ गए हैं। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि हम जिस रात को सो करके हर सुबह इंतजार करते हैं कि कब हमें ये एक ऐसी खुशखबरी मिले कि पाकिस्तान पर हमारी ओर से पाकिस्तान के आतंकवादियों पर हमला किया गया है, और वो सुबह आज उग गई है। क्योंकि आज जिस तरीके से सुबह उठते ही, क्योंकि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद हर सुबह इंतजार रहता था कि कहीं ना कहीं देर रात में किसी न किसी प्रकार की एयर स्ट्राइक होगी, और सुबह हम ये सुनेंगे कि हमारे देश में जिस तरीके से आतंकियों ने निहत्थों पर्यटकों पर जो है हमला किया था उसका बदला किस तरीके से लिया जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने एक बिहार की सभा में साफ कर दिया था कि बदला ऐसा होगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। तो रात को करीब 1:30 बजे भारत की ओर से पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, और उसमें जो 24 कैंप थे उनके आतंकवादियों के उसको नस्ताबूद किया गया है। 30 से अधिक आतंकवादियों को मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी रो रहा है कि हमारे सिविलियंस पर हमला हुआ है। पाकिस्तान अलग अलग बातें करेगा, रोएगा कि आपने युद्ध की शुरुआत की है, लेकिन भारत की ओर से बयान आया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर पल रहे उन आतंकियों को मारा है। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि ये पहला फेस है, और इस फेस का नाम रखा है सिंदूर। इसका मतलब कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में तमाम उन बहनें जिनका सिंदूर जो है वो उजड़ गया था, क्योंकि वहां पर कई ऐसी बेटियां थी, बहनें थी जिनकी नई नई शादी हुई थी, और उस हमले में उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था। तो मोदी ने उन बहनों का बदला लिया है कि देखिए, और उस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा है, और 30 आतंकवादियों को मार गिराया है। अब इंतजार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कई प्रकार के बयान, बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। 3 बार अलग अलग बयान दे दिए। पहले बोल रहे थे कि हमारे 2 लोगों को मारा है, फिर बोल रहे हैं कि हमारे 6 लोग मरे हैं, और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहा है कि हमारे सिविलियंस पर जो है भारत ने हमला किया है। वो कह रहे हैं कि भारत ने युद्ध की शुरुआत की है। लेकिन यह हमला पाकिस्तान के उन आतंकी आकाओं पर है जिन्होंने जो है लगातार पाकिस्तान में बैठ करके उन निहत्थों पर्यटकों को मारने की साजिश की जा रही थी। उन साजिशकर्ताओं को, उनके आकाओं को जो है उनके घर में घुस करके मारा है। तो इस बात से आज पूरा देश जो है वो ये कह रहा है कि वाकई में जिस तरीके से करना चाहिए था, हालांकि अब तो लोग ये भी कह रहे हैं, जानकार लोग कह रहे हैं कि हमने जो है ये मोदी की ओर से फर्स्ट फेस है, ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो आप देखेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान एक बार और असफल नापाक कौन सी हरकत करने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान जब भी इस प्रकार की हरकतें करता है वो निहत्थों पर करता है, नापाक हरकतें करता है। जिस देश की भूखमरी जैसी औकात हो वो देश बार बार भारत को ललकार रहा है, लेकिन समय समय पर उसको जो है वो इस प्रकार के ट्रेलर दिखाने जरूरी है। क्योंकि देश ये चाहता है कि अभी रोज रोज की चिटपिट नहीं चाहिए, उसका काम तमाम किया जाना चाहिए, और ऐसे में जो है शुरुआत हो चुकी है। हालांकि भारत कभी नहीं चाहता कि किसी प्रकार की जो है विश्व में अशांति फैले, युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन बार बार अगर पाकिस्तान इस प्रकार की नापाक हरकतें करेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं आपको बॉर्डर के हालात बताऊं, बॉर्डर के क्षेत्रों की स्थितियां बताऊं, तो आप देखिए कि बॉर्डर में जो हैं लोग एक नए जोश के साथ यहां तैयार हैं कि अगर हमारे देश के लिए, हम इस क्षेत्र के, बॉर्डर के क्षेत्र के नागरिकों को किसी प्रकार की अगर देश के लिए जरूरत पड़ी तो हम मुस्तैद हैं, हम तैयार हैं। सेना के साथ, हमारे देश के साथ, शासन प्रशासन के साथ हम इस मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार की अगर जरूरत पड़ी हमारे देश को तो हम यहाँ पर तैयार हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि किस तरीके से जो है यह एयर स्ट्राइक किया गया है, क्योंकि इसकी रणनीति बन गई थी। कल आपको देखिए कि भारत के अंदर जो एयरबेसेज हैं वहाँ पर एक नोटिस जारी किया था नोटम का कि यहाँ पर जो फ्लाइंग जोन है उस पर किसी प्रकार की कोई फ्लाइट यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो उसके बाद रात को 1:30 बजे ये मैसेज आता है, ये एक घटना होती है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान पर जो है वो अटैक कर दिया गया है। पाकिस्तान के आतंकवादियों पर जो है उनके बेस जो बने हुए थे, 9 बेस थे जहाँ पर उनके लगभग 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की गई है, और उनके 24 ठिकाने थे आतंकवादियों को उनको जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, उनको नष्ट कर दिया है, और 30 आतंकवादियों को मार गिराया है।